जितने भी नए प्रोड्यूसर के, जितने भी पुराने प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने भी ये बोला कि हम अपनी वल्गैरिटी खत्म करेंगे और अच्छे से साफ सुथरी फिल्म बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। वल्गैरिटी के नाम पे इन्होंने एक ही चीज खत्म किया है, दैट इज आइटम डांसिंग। अदरवाइज फिल्म तो बहुत साफ सुथरी बनाते हैं, लेकिन वल्गैरिटी सेट पे होता है। चीजें तो वही होनी है, हीरो वही है, हीरोइन वही है, जो एक दूसरे से डिमांड करते हैं। जिस दिन यहाँ पे अपने हिसाब से हीरो हीरोइन, अपने हिसाब से सब चीजें हटाना स्टार्ट करेंगे, उस दिन इंडस्ट्री में चेंजेस आएगा। यहाँ पे बहुत सी ऐसी फिल्में होती हैं जहाँ पे लोग कैरेक्टर से हटके चीजें सिलेक्ट करते हैं। उनको चाहिए तो कैरेक्टर का डिमांड कुछ अलग है, वो लोग कास्ट किसी और को करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि भैया हम मजबूर थे। इतने ही मजबूर जो प्रोड्यूसर पैसा लगा रहा है, अगर वही मजबूर हो गया तो फिर तो भैया आर्टिस्ट तो फायदा लेने के लिए बैठे ही हैं। और मैं ये इसलिए नहीं बोलूँ क्योंकि मेरे पेट पे लात मारा है या मेरे लिए हुआ है, आप खुद ही देख लीजिए। जो भी है, अगर इस तरीके से चीजें चलेगा, वल्गैरिटी के नाम से सिर्फ आइटम सॉन्ग हटाने से वल्गर खत्म नहीं होता है। वल्गैरिटी होती है दिमाग में। जिस दिन यहाँ से साफ हो जाएंगे, क्लियर रहेंगे कि जब जिसको जो काम चाहिए देना चाहिए, जब वो स्टार्ट होगा तब इंडस्ट्री आगे जाएगा। अदरवाइज भोजपुरी को जो टैग मिला है वल्गर का, वही रहेगा। ग्लोरी मोहंता, आपने कहा कि गाने खत्म हो गए आइटम सॉन्ग्स वल्गैरिटी के नाम पे, लेकिन सेट पर वल्गैरिटी होती है। आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपने दिया है, आप मुझे बता सकती हैं कि इसके क्या मायने मैं समझूं? सेट पर किसके साथ, कब, कहां, किसने वल्गैरिटी की और ग्लोरी मोहंता इसे कैसे कोट कर रही हैं? ग्लोरी मोहंता इसे कैसे कह रही हैं? देखिए, मैं कोट इसके लिए भी कर रही हूँ बिकॉज आज के टाइम पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम देखते हैं जो डिजर्व नहीं करते हैं, बट स्टिल दे आर वर्किंग। व्हाई दे आर वर्किंग? वाई? और आई एम नॉट द ओनली वन। अगर ये बोलूंगी तो लोग ये बोलेंगे, अरे भैया अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हैं, इसको काम नहीं मिल रहा इसलिए बुराई कर रही है। आप सबको पता चल जाएगा, सबकी कंपनी, सबके हीरो, सबके हीरोइन, सम फिक्स पीपल आर देयर हु आर कंटिन्यूअसली वर्किंग। बट द पर्सन लाइक मी, मैं ये नहीं बोलूँ मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, लेकिन मुझे लगता है जो चीज मुझे आती है उससे कोई डिनाई नहीं करेगा, स्टिल आई एम नॉट वर्किंग। इट मीन्स मैं बोल रही हूँ कि देयर इज अ वल्गैरिटी। लोग शोषण करते हैं, चाहे वो मुंह से करे, चाहे वो दिमाग से करे, चाहे वो आंखों से करे, कोई यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं देता है। दो आई एम आइटम डांसर, यहाँ पे लोग आइटम डांसर को एक वल्गर तरीके से देखते हैं। जो इंडस्ट्री के लोग हमको दिखाते हैं बाहर, पब्लिक भी हमको वही टैग देती है, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? ग्लोरी मोहंता, आपने बहुत बड़ी बात कही कि शोषण, आपने शोषण और बेसिकली शब्द का इस्तेमाल किया। ग्लोरी मोहंता, क्या आप कभी इस तरह से किसी वाकये का शिकार हुई हैं? क्या ग्लोरी मोहंता के सामने कोई ऐसी शर्त पेश आई जिसकी वजह से वो ये कह सके कि यहाँ पर शोषण हो रहा है? हाँ, बहुत बार हुआ है, लेकिन शायद मैंने वो स्टेज जो है मैंने पार कर लिया है। मैं जब स्टार्टिंग में 2013 में आई थी, तब मुझे भी बहुत सारी चीजें फेस करना पड़ा था, बहुत सारी चीजें हुआ है, लेकिन आज मैंने वो सब चीजें पार कर ली। इसलिए आज वो जो मुझे बोले हैं वो लोग, दे डोंट स्टैंड एनीथिंग। वो लोग आज के डेट में मुझे कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि आपका काम बोलता है। जब आपका काम बोलता है ना, तो सामने वाले की मुंह बंद हो जाती है। लेकिन आज भी ये चीज है, लोग मुंह आके खोलते ही हैं। अगर मैं आज कोई प्रोजेक्ट साइन करती हूँ, किसी के ऑपोजिट करती हूँ, तो सामने वाले आके बोलते हैं, तो मेरे ऑपोजिट काम करने लायक बन गई हो? अच्छा, क्या लाइक आपको मेंटली इतना हरास कर दिया जाता है कि आप सेट पे जाने से पहले आप हिम्मत हार जाते हो कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर, वो लोग मेरे साथ कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, सीनियर लोग कैसे बिहेव करेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। जी, आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं? जिस तरह से ग्लोरी बता रही हैं, एक के बाद एक वेद खोल रही हैं, 300 गाने करने वाली लड़की भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रही है। देखिए सर, ऐसा है कि ग्लोरी का गुलाबों से पहले क्या अनुभव रहा है उसके बारे में तो मैं कुछ ज्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आप जब किसी के साथ कुछ भी व्यवहार करते हैं या कुछ भी बोलते हैं, वो आपके चरित्र का, आपके पारिवारिक बैकग्राउंड का द्योतक होता है। आपका परिवार कैसा है, आपके संस्कार कैसे हैं, आपकी परवरिश कैसी हुई है, आप औरतों को किस नज़र से देखते हैं, ये उसके व्यवहार से मालूम पड़ता है। और मैंने स्ट्रिक्टली ये बात अपने सेट पे, चूंकि हमारे सेट पे बहुत अच्छे लोग थे, कुछ इस तरह की बातें गंदगी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मैं चूंकि फिल्म इंडस्ट्री को जानता हूं, तो मैंने पहले ही सबको कह दिया था कि भाई देखो, फिल्म के सेट के ऊपर किसी तरह की भी गंदगी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप फिल्म
खत्म होने के बाद में, पैकअप होने के बाद में रात को जाकर के आप जो करना है आप कीजिए, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सेट के ऊपर किसी तरह की अश्लीलता हो, लूज टॉक हो, किसी के साथ बोला मतलब बदतमीजी करना हो, ये सब बिल्कुल हमारे सेट पे नहीं होता था। सब प्यार से लोग आते थे काम, क्योंकि उनको मालूम था कि हमारा प्रोड्यूसर जो है इस मामले में एकदम स्ट्रिक्ट है और किसी तरह की गंदगी बर्दाश्त नहीं करता है। तो लोग थोड़ा सा मतलब उस चीज का इज्जत भी रखे और वैसा उन्होंने सबने एक्ट किया और सब बढ़िया से काम करके गए। और हमारे सेट पे किसी के साथ में, चाहे वो जूनियर आर्टिस्ट हो, चाहे सुपर स्टार हो, चाहे कोई भी हो, सबको एक समान देखा गया और सब बढ़िया से सब काम कर रहे हैं। ग्लोरी, अब क्या आपने फिल्म कर ली 300 फिल्म और गानों के बाद, जिन्हें आप कह रही हैं कि आइटम डांसर को सो कॉल्ड अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। कोई गिनती नहीं है, आज की तारीख में कोई गिनती नहीं है। क्या 300 फिल्में आई गई खत्म, कोई गिनती नहीं है सर। यहाँ पे कोई गिनती नहीं है। यहाँ पे गिनती उनकी है जो सिंगर है, यहाँ पे गिनती उनकी है जो हीरो के साथ है, यहाँ पे गिनती सिर्फ उन्हीं की है। चाहे पैसे से गिनती हो, चाहे फिल्मों से गिनती हो। यहाँ पे एक इंसान भजन गा रहा था, दूसरा एक चोली के अंदर हाथ डालने वाला होली के गाने गा रहे हैं, गिनती उन्हीं की है, उन्हीं को तारीफ मिलने वाला है। हमारे ऊपर एक ही चीज आता है, भैया नंगापन दिखाते हैं, अश्लीलता फैलाते हैं। भैया ये टैग हमने ले रखा है, गाना लिखने वाला कोई और, बनाने वाला कोई और। भैया घर कैसे चला है? और कोई पढ़ाई किया है, मैंने बहुत अच्छा पढ़ाई की है, लेकिन पिछले 10 साल से यहीं पे हूँ इंडस्ट्री में, तो मैं जॉब भी नहीं कर सकती। तो अगर लोग मुझे कोई बोलेगा कि अगर इतनी तकलीफ है इंडस्ट्री छोड़ जाओ, छोड़ भी नहीं सकती हूँ भाई। अपने आप को मुंह बंद करके चुप रहने की कोशिश करती हूँ भाई, वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि कभी ना कभी घुटन तो होती ही है चीजें। आफ्टर लॉकडाउन मुझे भी कमाना है, मुझे भी चीजें करना है। लेकिन ये बहुत टाइम के बाद मुझे अच्छा फिल्म मिला है। मैं इस घमंड में नहीं बोल रही हूँ कि ये बहुत सुपर डुपर हिट हो जाएगा या रातों रात में सुपरस्टार हीरोइन बनूंगी। इट जस्ट मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हर इंसान को कमाने का मौका दीजिए। अगर आप सीनियर हैं, अगर आप जूनियर हैं, सबके हिस्से में कुछ ना कुछ आना चाहिए। आपकी जोड़ी क्यों नहीं बन सकी ग्लोरी? आप बन सकती थी, आपकी जोड़ी आप किसी हीरो के साथ हो सकती थी, आखिर क्यों नहीं किया आपने ऐसा? आज जिनकी जोड़ियां हैं या जो हीरो के साथ हैं, अगर उन्हें हीरो के साथ होने की वजह से काम मिल रहा है, तो ग्लोरी ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं खुद में मर्द हूँ, मैं खुद में एक लड़की भी हूँ और मैं खुद में एक मर्द भी हूँ। और मैं खुद में, मेरे में वो क्षमता है कि मुझे किसी और इंसान की छत्र छाया, और इंसान का पैसा, और इंसान का रिकमेंड नहीं चाहिए। मेरे माँ बाप ने मुझे एक ही चीज सिखाया है कि बेटा खुद से कमा के दाल रोटी खाओ, नमक रोटी खाओ, तो भी सुकून से सो सकते हो। किसी और का एहसान लेके तुम ये जिंदगी में तो सर्वाइव ही मत करना। बहुत ताने मिलता है। ग्लोरी, आप इतना खुल के बोलती हैं, आपको लगता नहीं है कि जो इंडस्ट्री आपको पहले से बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर रही है, उसमें दुश्मनों की गिनती और थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी? ऑलरेडी है, आज से नहीं, काफी टाइम से। इसलिए मैं महीने में सिर्फ एक काम करते और घर पे चुपचाप बैठ जाते। देखिए त्रिपाठी जी, मैं इस बात में मैं कहना चाहूंगा आपको कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और दूसरी बात, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे रोशनी से खुदा करे। ये चीजें जो है आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। बॉलीवुड में एक कंगना रनावत पूरे बॉलीवुड के नाक में दम करके रखी है और बॉलीवुड उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। तो सच्चाई की हर जगह जीत होती है। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि किसी के लिए भी अपशब्द का इस्तेमाल ना हो, किसी के लिए मतलब अनपार्लियामेंट्री भाषा का उपयोग ना हो, कोई ऐसी बात ना कही जाए जिससे किसी का हर्ट टच हो जाए। लेकिन अपनी बात कहने की सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, सब कहना चाहिए, और लेकिन एक दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में कहना चाहिए। इसका मैं समर्थक हूँ, तो ये कोई गलत बात नहीं है। नहीं, मैं और एक चीज बोलना चाहूंगी, जब लोगों को करने में शर्म नहीं आता तो हमको बोलने में क्यों शर्म आए? लोग करने के टाइम पे नहीं सोचते हैं, तो मैं बोलने में क्यों शर्म आए? और भाई अगर मैं हूँ, अगर मेरे से कोई गलती होती, मैं तो एक्सेप्ट करती, भाई हमने किया, हाँ मैंने किया। मुझे जो सही लगता है, बीइंग अ आर्टिस्ट, मैं ऑन कैमरा जो लिमिट तक मैं काम कर सकती हूँ मैं करूंगी। ग्लोरी चाहती हैं कि फिल्म रिलीज के बाद लोग आपको गुलाबिया गुलाबिया कह के बुलाएं? मैं चाहती हूँ कि मुझे आर्टिस्ट बोले, और मुझे पता है, एक चीज मैं जानती हूँ कि लोग चाहे या ना चाहे, इंडस्ट्री के जितने सो कॉल्ड लोग हैं वो ये डेफिनेटली देखना चाहेंगे कि एक आइटम डांसर ने क्या कमाल किया है, और वो डेफिनेटली चीजें सब देखेंगे, भले ही वो मुझे कमेंट करें या ना करें। बट मैं तभी भी एक रिक्वेस्ट करूंगी सब ऑडियंस को कि आप प्लीज, सिर्फ मेरी नहीं, जितने लोग मेहनत से फिल्म बनाते हैं, आप सभी चीजों को देखिए, अप्रिशिएट कीजिए, जनरली एक ऑडियंस बनिए, और हर सिर्फ नेगेटिव ना निकालें,
पॉजिटिविटी भी देखिए कि एक प्रोड्यूसर ने हिम्मत करके आपके सामने बहुत अच्छा चीज लाया। और सुभाष जी ने पहली बार कोशिश की और बहुत ही अच्छा लेके आ रहे हैं। इसलिए नहीं कि मैं इस फिल्म की पार्ट हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने खुद ने परफॉर्म किया है। अगर नौसिखिया लोग कर सकते हैं यार, तो मैंने तो अच्छा ही किया होगा, 300 फिल्में आइटम कर लिए हैं, तो उतना तो आप देख ही सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया तिवारी जी, शुक्रिया, थैंक यू। Thank you. आप दोनों का